है? कि यहाँ पे सबसे मेन समस्या है जनता के साथ इंसाफ। न्याय तो मिलेगी क्योंकि न्याय के ऊपर ही हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि संविधान पे ही चल रहे हैं हम लोग। और न्याय तो एक न एक दिन सबको सभी को मिलता है, कुछ समय लगता है। तो कुछ दायरे होते हैं, उनके कानूनी कार्रवाई के चक्कर में हम लोग कहने में थोड़ा समय लगता है, बाकी सारे लोग बाहर आ जाते हैं। नीला गमछा तो हमारी शान है। और चंद्रशेखर आजाद जी इस टाइम देश में नहीं विदेशों में भी छाए हुए मूवमेंट को हैं। चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है। आप मुझे बताइए, टेंट है, ये बिना पैसे के कोई लगा के चला जाएगा? नहीं लगा के चला। हम बिना पैसे के आंदोलन भी नहीं चला सकते। क्या बहन जी ने पैसा लेकर के आंदोलन नहीं चला? चंद्रशेखर आदमी हर व्यक्ति को गुमराह कर रहा है, वोट के प्रति जागरूक के साथ मेरे पिताजी ने पूरा जीवन दिया है, हमेशा दिया है और देते रहेंगे। सम्मान्य है बहन जी हमारे, उसके लिए कोई दोहराए थोड़ी है। बहन जी हमारे सम्मान्य है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं किराड़ी विधानसभा में आया हूं, देखने के लिए आया हूं कि यहां आजाद समाज पार्टी जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। जिस तरह पूरे देश में एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, उस डर का क्या जब से भीम आर्मी आए हैं, क्या जो समाज में गरीब मजलूम लोग थे उनके अंदर कुछ दहशत खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? भीम आर्मी का नाम सुनते ही जो मनुवादी है वो कांपने लगते हैं। तो आज आजाद समाज पार्टी का एक बहुत कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर रखा है किराड़ी विधानसभा में। तो इस कार्यक्रम का जो करने वाले हैं आसिफ आजम है, इनसे जानूंगा कि आखिर आप लोग किस लिए यहाँ पर तैयारी करें। आज मीटिंग आप यहाँ पर इकट्ठा किए सारे समझोगे, आखिर ये जो लोग समाज में कैसे काम कर रहे हैं, क्या आजाद समाज पार्टी को आपको लगता है कि भविष्य समाज का भला करेगी? आपको जय भीम। जय भीम। सर, आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ आजम, मैं विधानसभा महासचिव भीम आर्मी से हूँ। क्या आप भीम आर्मी से जुड़े हैं? ये प्रोग्राम जो आप लोग आज कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? क्यों आप लोग ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं? सर, इसका मकसद ये है कि हम मोहल्ले में जा जाकर छोटे स्तर से हम काम करना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं और हम अपनी पार्टी के बारे में, हम अपनी संगठन के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारा मिशन क्या है और जो मुस्लिमों पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए हम लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, उनको ख़त्म करना है और बाकी किराड़ी विधानसभा के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, उसको भी ख़त्म करनी है। जैसे कि बहुत सारी समस्याएं हैं, जो नाली वगैरह का भी है, सड़क का भी है, पानी का भी मामला है, बिजली बिल का भी मामला है। ये सारे मामलों को हम लोग ख़त्म करने के लिए एक इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हमारा मिशन है कि लोगों को सुविधा पहुंचाना है वहाँ। सर, जिस तरह से मुसलमानों के अंदर एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि भीम आर्मी चंद्रशेखर के आने के बाद आप लोग का हौसला बढ़ा है, कम हुआ है? जी बिल्कुल, बड़े भाई चंद्रशेखर के आने से मुसलमानों को भी बहुत सारी ताकत मिली है, क्योंकि वो हमारी आवाज़ उठाते हैं सड़क से लेके पार्लियामेंट तक। ठीक है, और वो जहाँ भी जुल्म होता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जाता है, वो सबसे पहले वो खड़े होते हैं और आंदोलन से हो या फिर कानूनी कार्रवाई से हो, जिस जिस तरीके से हो, वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनके बारे में तो कहा जाता है कि आप जैसे नवयुवक हैं, आप लोग को गुमराह कर करके आपको जेल में डाल कर करके वो साइड में हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी उनके साथ जेल में गए थे, सब बाहर है। ठीक है, और वो कानूनी कार्रवाई के तरीके से, अब देखो आपको पता है कि कानूनी कार्रवाई करने के लिए समय लगता है, तो कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है और अच्छे काम करने के लिए तो अच्छे लोगों को अंदर जाना ही पड़ता है। ऐसा लगता है कि उन पर आरोप लगता है कि जब हर जगह जाते हैं लेकिन न्याय नहीं दिला पाते, आपका क्या मानना है? न्याय तो मिलेगी क्योंकि न्याय के ऊपर ही हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि संविधान पे ही चल रहे हैं हम लोग। और न्याय तो एक न एक दिन सबको सभी को मिलता है, कुछ समय लगता है। तो कुछ दायरे होते हैं, उनके कानूनी कार्रवाई के चक्कर में हम लोग कहने में थोड़ा समय लगता है, बाकी सारे लोग बाहर आ जाते हैं और हिम्मत मिलती है वहाँ से। और भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम सचिन जाटव है और मैं आजाद समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और निरंतर यहाँ पे हम जो है दलित, शोषित, वंचित मुस्लिम समाज की जो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। किराड़ी विधानसभा में राजनीतिक मुद्दा हो चाहे सामाजिक मुद्दा हो, हर मुद्दे पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है एक साथ खड़ी होकर के इंसाफ दिलाने का काम आप यहीं के लोकल जी जी। तो यहाँ का मेन दिक्कत क्या है? पानी समस्या है या सफाई की समस्या है? गली जो नाली भरी हुई है और यहाँ छीना झपटी, दारू, जो गांजा शराब ये बिकता है, कैसा क्या क्या सबसे मेन समस्या है जनता के साथ इंसाफ। यहाँ पे जनता के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। कैसा इंसाफ? यहाँ पर जनता जितनी भी है, हमारी किराड़ी विधानसभा की सम्मानित जनता हर बार अपना लीडर चुनती है, वोट दे करके चुनती है, पर जनता को हासिल क्या होता है? केवल भीम आर्मी का क्या आपने देखा जो आपने नीला गमछा आश्वासन, केवल कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, या
आप कहें नशा खत्म कर देंगे या सड़क बनवा देंगे या पानी आपको पहुंचा देंगे या बिजली बिल कम करवा देंगे या चिकित्सा दे देंगे, ये केवल धोखे में जनता को रखा जाता है। अभी हमने चुनाव में जब विधानसभा चुनाव आया था तब हमने यही बात कही थी कि अगर आप आज हॉस्पिटल जा रहे हैं, आज व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि आज आपके पेट में दर्द है तो अल्ट्रासाउंड भी 2-2 महीने बाद की डेट पे वहाँ मिलता है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या हॉस्पिटल यहाँ नजदीक नहीं है क्या? यहाँ हॉस्पिटल नज़दीक नहीं है, अभी किराड़ी विधानसभा में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए कम से कम आपको 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अच्छा, सफाई वगैरह यहाँ पे? सफाई व्यवस्था की अगर आप बात करें तो ग्राउंड पे बिल्कुल जीरो काम है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में लेकिन सरकार हो। अब सर आप तो कहते हैं कि घूसखोरी बंद हो गया है जब से बीजेपी की सरकार आई है। अगर आप घूसखोरी की बात करेंगे तो मेरे पास सबूत है घूसखोरी के, हाँ। बहुत सारे, हाँ। और हर डिपार्टमेंट के हैं। यहाँ पे मैं अभी सबूत लेके बैठा नहीं तो आपको सबूत के साथ पेश करता। और जो ये कह रहे हैं ना घूसखोरी कम हो गया, वो खुद घूसखोर है। तो उनके महंगाई तो कम हो गया, रोजगार देखो भरमार हो गया रोजगार का। रोजगार तो इतना ज्यादा रोजगार है कि लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, सवेरे घर से निकलते हैं, शाम को घर में आके कह देते हैं काम मिला नहीं। इतना ज्यादा रोजगार है। रोजगार अगर होता तो हमें यहाँ पार्टी के लिए रोजगार किसको मानते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी? जैसे कर लो ठेला में क्या कहते हैं, सब्जी बेचो, रेडी लगाओ, ये भी पकौड़ा बेचो, ये भी तो रोजगार है देखिए ना? सरकार का काम है सरकारी रोजगार देना। तो हम तो सरकार द्वारा जो निर्धारित है सरकारी रोजगार देना, हम उसे रोजगार मानते हैं। पकौड़ा तलना, मछली तलना या फिर चाय बनाना, ये कोई रोजगार नहीं है। रोजगार अगर सरकार रोजगार के मुद्दे पे काम कर रही है तो सरकार का कर्तव्य बनता है रोजगार देना। जी, और भी होता, हमारे पे महिलाएं भी है। बहन जी आपका नाम क्या है, परिचय क्या है? मेरा नाम प्रिया है। मैं आजाद पार्टी से जुड़ी हूँ। ये आजाद पार्टी है जो महिला के लिए बहुत अच्छा करा है इन्होंने, और अच्छा करती हैं। ये हाँ, तो कि चंद्रशेखर को कैसे आपको सुना, कैसे जाना आपने? मैंने उनको यूट्यूब में देखा है, मैंने उनके बारे में सुना है। तो लड़ाकू है वो? नहीं, लड़ाकू बिल्कुल नहीं है। अच्छा ही करा उन्होंने, जो भी है और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी अच्छा ही कर रहे हैं। कहते हैं कि वो लोगों को भड़काते हैं ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है ना, हमने अभी देखा ना, मैंने भी देखा, बाकी औरों ने देखा होगा तो वो बात अलग है। महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं वो सामने? वो नहीं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो जरूर आते हैं। आपके साथ हुआ कोई ऐसे घटना? मेरे साथ हुआ है और मेरे साथ जुड़े भी हैं और मेरे को अन्याय भी, इन्होंने अच्छा कराया भी है मेरे तो साथ। चंद्रशेखर अंदर क्या देखा है आपने? भीम आर्मी चंद्रशेखर से मैंने जुड़ उनके बारे में सुना है तो मैं आई हूँ और देखा भी सर, है। आपका परिचय सर? मेरा दीपक नाम है, दीपक कुमार जाटव, और मैं एक आजाद समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जी। क्या समस्या है इस जो किराड़ी विधानसभा में? किराड़ी के अंदर समस्याएं जी बहुत है, जिससे कि नाली है, सड़क है। अब आप देखोगे कि एक मिडिल क्लास के बंदे यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को यहाँ से नांगलोई पार करने के लिए कम से कम 40 से 50 रुपए किराया देके जाना पड़ता है। यहाँ पे डीटीसी बसें बंद है। सबसे बड़ी समस्या ये है। मिडिल क्लास का बंदा अगर 50 रुपए जाएगा, फिर 50 रुपए दे के आएगा, अप एंड डाउन में 100 रुपए हो गए, 3000-4000 रुपए एक साइड का प्रेमनगर का किराया हो गया। उसके अलावा बंदा बाहर जाएगा तो भरमार है ना? नौकरी कुछ नहीं है, नौकरी की भरमार, कोई नौकरी की भरमार नहीं है, बड़ी दिक्कतें हैं। मोदी तो देखो कहते हैं पूरा अखबार भरा हुआ है नौकरी। मोदी जी का जी क्या है, मोदी का तो बस उनको कुछ भी नहीं है, वो सोशल मीडिया पे छाते हैं, अपनी फोटो डालते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आप जैसे नवयुवक का कहते चंद्रशेखर को ही को चुना, बहुत सारी पार्टियां। जी देखो, चंद्रशेखर जी को चुनने के बहुत सारे कारण है। एक तो वो समाज के लिए लड़ते हैं, इनके पास कोई न पैसा है ना कुछ है, दौलत है। आप जहाँ जिस पार्टी में पैसा है उसमें जाइए, काम करिए। सबसे बड़ी चीज है उनके पास संगठन है और उनके साथ हम खड़े हैं। वो दलित समाजों को, मुस्लिम समाजों को वो एक जागरूक कर रहे हैं। मुसलमानों को साथ गले लगाएंगे मुसलमानों का? जी क्यों नहीं, वोट लेने के लिए क्यों नहीं लगाएंगे? उन्होंने लगाया तभी तो आज वो नगीना के सांसद बने हुए हैं, ऐसे थोड़ी ना सांसद बन गए हैं। तो क्या मुसलमानों ने वोट दिया है? सबने दिया है, दलित समाजों ने दिया है, मुस्लिम ने दिया है। जो बंदा जागरूक हो रहा है वो अच्छी तरीके से जानता है चंद्रशेखर भाई को कि वो क्या चीज है। अच्छा ठीक है सर, आपका परिचय क्या है? सर मेरा नाम अखिलेश है, मैं भीम आर्मी का। सर नीला गमछा तो हमारी शान है, और चंद्रशेखर आजाद जी इस टाइम देश में नहीं विदेशों में भी छाए हुए। उनके कार्य जो है काफी सराहनीय है। अभी आपने महिलाओं की बात करा, तो महिलाओं का एक बड़ी सम्मानीय योजना प्रस्ताव मतलब संसद में उन्होंने दिया है, मासिक धर्म का, कि जिस दिन मतलब महीने में ये सबकी बहन बेटियां हैं, सबके साथ ही होता है, ये एक प्राकृतिक देन है, तो उनको उस दिन का अवकाश देना चाहिए। तो ये एक सराहनीय, अगर देखा जाए तो बाबा साहब ने मैटरनिटी लीव का, उनको जो संसद में बोलते हैं देखो, आप उनको सुना है? बिल्कुल सुनता हूँ सर। तो बाबा साहब मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया था संविधान में, और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी
जो मासिक धर्म का प्रस्ताव लाए हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे बाबा साहब और मानवर कांसी राम का चेहरा लेकिन नजर सर मैं कह रहा हूँ ये वो चंद्रशेखर महिलाओं के बारे में लड़ते हैं, SC ST OBC सबकी लड़ाई ले, लेकिन भरोसा क्यों नहीं हो रहा है चंद्रशेखर ऊपर? सर देखो, भरोसा अभी लोगों में धीरे धीरे जागरूकता हो रही है और भरोसा जरूर होगा और हो भी रहा। अगर भरोसा ना होता तो नगीना से सांसद नहीं होते। जी, और भी लोग को पूछूंगा। सर आपका परिचय सर? मेरा नाम सतीश कुमार जाटव है और मैं आज़ाद समाज पार्टी का पिछले 4 साल से कार्यकर्ता हूँ। चंद्रशेखर के बारे में बहुत सारे अफवाहें हैं, कहा जाता है कि चंद्रशेखर लोगों को गुमराह करते हैं, कोई न्याय नहीं दिलाते हैं, जगह जहां पहुंच जाते हैं लेकिन न्याय नहीं दिलाते। आपका क्या मानना है? बिल्कुल चंद्रशेखर आदमी हर व्यक्ति को गुमराह कर रहा है वोट के प्रति जागरूक करके। अगर वोट को जागरूक करना गुमराह है तो वो गुमराह ही सही। अगर लोगों की दबे पिछले लोगों की आवाज उठाना गुमराह करना है तो वो गुमराह ही सही। हम तो एक्सेप्ट करते हैं। न्याय नहीं दिलाते, जगह जगह जाते हैं, न्याय किसी को नहीं दिलाते। न्याय दिलाने का काम चंद्रशेखर का है। क्या चंद्रशेखर CGI है? क्या चंद्रशेखर जुडिशरी है? चंद्रशेखर न्याय उठाने का एक माध्यम है। हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, आप मीडिया के बंधु हो गए, हमारे जो कार्यकर्ता है वो माध्यम है। और देखो न्याय कब मिलता है? जिसकी सत्ता होती है, और सत्ता साहब काशीराम कहते थे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चंद्रशेखर के में अंदर क्या देखा आपने? चंद्रशेखर को नीला गमछा पहन लिया। चंद्रशेखर हमारा भाई है, जो मूवमेंट की बात करेगा, जो 85 की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। आप जैसे नहीं हुआ तो बहन मायावती के साथ मेरे पिताजी ने पूरा जीवन दिया है, हमेशा दिया है और देते रहेंगे। सम्मान्य है बहन जी हमारे, उसके लिए कोई दोहराए थोड़ी है। बहन जी हमारे सम्मान्य है। पार्टी बनाना संवैधानिक अधिकार है। पार्टी बनाने से आप किसी का पर्सनल मतभेद है तो वो एक अलग बात है। अगर चंद्रशेखर समाज को देखिए, हम चंद्रशेखर के फैन नहीं है। मैं आपके मंच से कहना चाहता हूँ, हम चंद्रशेखर के विचारों के फैन हैं। बाबा साहब आप आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो विचार हैं वो अमर हैं। उसी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष के फैन ना बने, विचारों के फैन बने। विचार ही है जो व्यक्ति को जिंदा रखता है। क्या आपको मानते हैं जैसे इन्होंने एक स्कैन जारी कर दिया कि हम सबसे पैसा लेंगे, तो क्या पैसा मांगना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है। आप मुझे बताइए, टेंट है, ये बिना पैसे के कोई लगा के चला जाएगा? नहीं लगा के चलेगा। हम बिना पैसे के आंदोलन भी नहीं चला सकते। क्या बहन जी ने पैसा लेकर के आंदोलन नहीं चला? 2027 के चुनाव के लिए फिर चंद्रशेखर का बयान है कि अगर कोई मुझे थैली देगा, थैली देकर वोट लेगा, वो टिकट लेगा, तो हम टिकट ही नहीं देंगे। इसका जीता जाता उदाहरण अभी दिल्ली में इस किराड़ी विधानसभा में हुआ है। एक पैसे वाला पूंजीपति व्यक्ति बैकडोर से आने की कोशिश कर रहा था, पैसा देकर के मैं इतने पैसे खर्च करूंगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और हम लोगों के प्रयास से तो पैसा कहाँ से आएगा? सब ऐसे आप निगलेक्ट करोगे, तो थैली वाले का नहीं पैसा लोगे तो पैसा आएगा कहाँ से? ये कहाँ लिखा है कि वोट पैसे से दी जाती है? आप मुझे बता दो। ये तो एक प्रोपेगेंडा है ना, चला रखा है। टिकट के लिए और बाबूजी आपसे टिकट लेंगे तो थैली देंगे, टिकट मिलेगा। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप मेरी पार्टी में आओ, आजाद समाज पार्टी बीमार में, और आप 27 में चुनाव लड़ने की बात करो। मैं आपको निष्पक्ष या खुले मंच पर आपके सामने, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आपको मैं चुनाव लड़वाऊंगा। सर मैं कह रहा हूँ, क्या आने के लिए अडानी अंबानी होना जरूरी है? अगर ऐसा होता तो अडानी अंबानी सरकार ना चला रहे होते, सरकार में बैठे होते। अगर पैसे से ही सारी चीजें होती तो नहीं होता। आप वोट की पावर को संभालो, पहचानो। वोट ही एक ऐसी चीज है, आप चाहे पैसे में डाल दो, चाहे बिना पैसे में डाल दो। आपको लगता है कि जो चंद्रशेखर है, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के आप कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हो कि दिखावा ऐसे प्रोग्राम कर रहे हो? आप हम लोगों को पेश जाते हो? हमारे ना एक एक चीजें ऑन रिकॉर्ड है। मेरे कुछ साथी हैं जेल जाकर के आए हैं, और भी साथी हैं, तो ये हम अपने लिए जेल नहीं गए, अपने ऊपर लांछन लगाने के लिए जेल नहीं गए। हम समाज के लिए लोग जेल यहीं लोकल है। हम लोकल हैं और हम वो व्यक्ति हैं, अगर किसी को जरूरत पड़ती है ना खून की, तो हमारे पास वो एविडेंसेस भी हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। जी, क्या परेशानी यहाँ के जो लोकल किराड़ी विधानसभा में है, क्या दिक्कत मेन? यहाँ परेशानियों का एक पहाड़ है। आप तो ये पूछ सकते हैं कि काम क्या हुआ है। परेशानियां तो अनगिनत है। आप सर्वे यहाँ के हमारे इंटरव्यू के बाद या बात के बाद आप ना एक बार एक गली में, किसी एक गली में रैंडमली देखो, सफाई में देखो, कूड़े पूरा डला हुआ है, पड़ा है, आता है कि नहीं कोई कूड़ा उठाने वाला? तो यही तो विकास है, यही विकास है। पानी आता है? पानी आता है ना गंदा। गंदा? हाँ, गंदा कोई पिएगा? जब कूड़ा कचरा हम लोगों को बता दिया जाता है चुनाव के वक्त, इन्हीं के लोग, आपको याद होना चाहिए, जो वर्तमान में विधायक है उसकी वाइफ भी है निगम पार्षद। कौन है विधायक? अनिल झा जी। अनिल काम नहीं करते? काम फुल करते हैं। उनकी वाइफ ने इतना काम करा कि यहाँ कॉलोनी में को गड्ढे में डाल के चली गई। इस पार्षद से पहले अनिल झा की वाइफ ही यहाँ निगम पार्षद थी। और आज लोगों की स्थिति देख लो, लोग घर घर छोड़ करके पलायन की स्थिति आ गई है बाबूजी। और पलायन की स्थिति का कारण कब होता है?
जब लोग क्या परेशान ये जो परेशानी आप लोग जब सत्ता में आएंगे तो दूर करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ, देखिए हमारा कोई मैनिफेस्टो कभी जारी नहीं होता है। चंद्रशेखर आजाद जी के चुनाव में भी गए हम, उसके बाद भी अभी बिहार में चुनाव भी लड़के आए ओवैसी साहब के साथ। हमारा कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं होता। हम कहते हैं हम करने में विश्वास रखते हैं। प्रेजेंट में मुझे समस्या है बुखार की और मैं दवाई खांसी की दूंगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो प्रेजेंट में जो समस्या होगी बुखार की, तो बुखार की दवाई हमारे पास से तुरंत ले जाओ। क्या आज नई पार्टी में कुछ नए लोग जुड़ने वाले हैं क्या? हाँ, कुछ नए लोग जुड़ेंगे। वो निरंतर काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि भाई हमें ज्वाइनिंग लेनी है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप जुड़िए। और निरंतर लोग ऐसे ही चलो जुड़ते ठीक है, जाएंगे। और लोगों से मैं बात करता हूँ। सर आपका परिचय क्या है? नेत्रपाल जाटव है। अच्छा नेत्रपाल जी, आप बताएं यहाँ के मेन समस्या क्या है? मेन समस्या यहाँ सबसे ज्यादा नशा की है। दारू 15-15, 16-16 साल के बच्चे दारू वो गांजा पी रहे हैं। B2 का मॉल है, उसके सामने 10 इधर आओ, खाली मत करो ना। 5 कदम आगे चल के देखो खाली प्लाट पड़ा है, उसमें गंजेड़ी नशेड़ी रात को 9-9 बजे तक 10-10 बजे तक इतने रहते हैं। और वहाँ बच्चों का औरतों का स्कूल निकलना का क्या मुश्किल हो बच्चे जो जाते हैं स्कूल में पढ़ाई होती है? स्कूल के बारे में तो मुझे पता नहीं है। नहीं पता है। हाँ। तो क्या यहाँ हॉस्पिटल है और क्या क्या सुविधा है? कुछ नहीं है हॉस्पिटल, कोई सुविधा बस में तो फ्री में जा रही ना औरतें हमारी। नहीं। औरतें जा रही हैं, यहाँ की पब्लिक तो नहीं जा रही, औरतें तो जा रही हैं। यहाँ की पब्लिक तो 50-50 रुपए आपकी बहनें तो है ना, आपकी बेटियां तो है ना। तो यहाँ से तो नहीं है ना, हाँ। यहाँ से तो नहीं नागलू तो जाने को। यहाँ से तो 50 रुपए ऑटो वाला रिक्शे वाला 50-50 रुपए बस नहीं आती है आपकी। कोई बस नहीं है। हाँ। नहीं है, कोई बस नहीं है। तो अच्छा काम कर रही है सरकार की का, तो देखो महिलाओं को फ्री में बस में जा रहे हैं। कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, इस कराड़ी विधानसभा में नहीं हो आपको रहा। खुशी नहीं है कि महिलाएं हमारी जा रही है बस में जा फ्री रही में? है ना, तो यहाँ से नहीं है ना महिलाओं के लिए अरे सुविधा। कहीं कहीं तो जा रही है ना। वहां से तो यहाँ की महिलाएं तो परेशान है। आप ये बताइए, पूरी दिल्ली की उधर की होंगी ना पीआईपी एरिया की, मगर हमारी कराड़ी विधानसभा की महिला तो परेशान है। इन्हें तो कोई फ्री में नहीं हो, डबल किराया देना पड़ता है। तो आप आने वाले समय में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आप हम तो आजाद समाज पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। एक भी सांसद विधायक कुछ है ही नहीं यहाँ पर। नहीं नहीं है तो कोई बात नहीं है, होगा धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। चलो ठीक है। सर आपका परिचय? जय भीम। मेरा नाम धम प्रकाश, मैं आजाद समाज पार्टी से कार्य करता हूँ, छोटा सा। हाँ जी। तो यहाँ पे समस्याएं बहुत सारी है कराड़ी में। बस की सुविधा तो यहाँ पे है ही नहीं, एक भी बस नहीं है यहाँ पे कोई कोई और ना नालियों का कोई विकास है। यहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ है, जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। अगर जरा सा सी बारिश हो जाए तो यहाँ पे बारिश का पानी का ढेर लग जाता है। पानी मैं तो आ रहा था सर, वहाँ पर रोड पे पानी भरा हुआ है हाँ, सर। तो वही तो कह रहे हैं, पानी भरा हुआ, नालियाँ भरी हुई है, नालियों की कोई सफाई नहीं है, कोई निगम पार्षद यहाँ इसकी का कमी मानते हैं? ये सरकार की कमी है सारी, यहाँ के पार्षदों की कमी है, यहाँ के विधायक की कमी है सारी। विधायक यहाँ के बहुत घटिया घटिया है यहाँ से। तो बहुत क्या वो नाली आके साफ करेंगे? नाली नहीं साफ करेंगे वो, आपने उसके करवाएंगे तो सही अपने उनके वो जो लोग हैं उनसे रोजगार तो भरमार है ना यहाँ पे। हाँ बहुत रोजगार है यहाँ पे, नशे का रोजगार है ना सबसे बड़ा नशे का, जुए का, सट्टे का रोजगार है। यहाँ पे जगह जगह गलियों में देखो छीना जब्ती तो नहीं होती ना यहाँ पे। छीना जब्ती की बिल्कुल भी नहीं होती है। आप निकल जाओ रात को 10 बजे के बाद, उस यहाँ पे आपको पता ही लगेगा आपका मोबाइल कहाँ गया। हाँ 34 साल के बच्चों आदमी को चाकू मार के खून कर दिया उसका। कोई सर आप क्या कहेंगे आज जो यहाँ का समस्या क्या आप बताते हैं? सर यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो दारू बीड़ी सिगरेट इन चीज़ों में ध्यान देते हैं और छोटे छोटे रेस्टोरेंट बना दिए जाते हैं छत पे, उनमें लड़के लड़कियां कोई भी जा रहा है, किसी की शर्म नहीं होती। ये सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। और आने वाला किसको आप यहाँ से पार्षद बनाएंगे? हम आजाद समाज पार्टी को पार्षद बनाएंगे। क्या भरोसा है आजाद समाज पार्टी काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी जी, पूरा भरोसा है। हम जमीनी स्तर पे अभी भी काम कर रही है। सर आपका परिचय? सर मेरा नाम है विपिन जाटव हाँ। और मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में मैं लगा। सुना कि आप जेल भी हो के आए हैं। हाँ, ये तो चलता रहता है, समाज का काम करने तो ये करना। छोड़ दो, जेल में जाने से कौन आपको भला होगा? देखो जी, हमारा भला हो या ना हो, हमारे आने वाली पीढ़ी का तो भला होगा। किस लिए गए थे जेल में? समाज के लिए गए थे। क्या किया था समाज के लिए? समाज के लिए ये हुआ था, वहां पे हम गए। कहाँ पे? कराला में। तो वहां पे हमारे कुछ सामाजिक लोग जो थे हमारे, उनके साथ मारधाड़ हो रही थी, मारे पिटाई हो रही थी। किस लिए? अरे भाई झगड़ा करोगे तो वो तो नहीं, झगड़े का कारण नहीं था। एक्चुअली था क्या, वहां पर एक हमारे कार्यकर्ता की पुरानी जमीन थी, वो वहां पे घर बना रहा था। तो वहां के कुछ पूंजीपति लोग उसे रोक रहे थे। तो इस कारण हमारी पूरी टीम वहां गई थी, जिस कारण शासन प्रशासन में ये बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो इन्होंने हमारे पे उल्टे सीधे केस अंदर डाल दिया गया। तो यही काम हुआ, फिर हम छुट के आ गए। हमें क्या दिक्कत है, हम तो आज भी समाज के साथ खड़े हैं। जब तक जिंदा है, जब तक खड़े रहेंगे, मरने के बाद देखो क्या। आप कोई नेता है या कोई कार्यकर्ता क्या है आप? देखिए, किसी भी समाज के लिए काम करना कोई नेता का काम है,
या कार्यकर्ता होना जरूरी है? पत्रकार महोदय, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, मैं बताता हूँ, छोड़िए। आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, क्या बाप या माँ होना जरूरी है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ। आप क्या बनना चाह रहे हो? नेता बनना चाह रहे नहीं, हो? मैं कुछ नहीं बनना चाह रहा, मैं तो सिर्फ अपने समाज को थोड़ा सा ऊपर ले जाने चाह रहा हूँ। मेरा तो ये दायित्व है। तो ऊपर बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है पहले? ऊपर बढ़ाने के लिए जरूरी है जो हमारी जमीन स्तर की सुख सुविधाएं हैं वो हमें मिले। शिक्षा जरूरत नहीं है? हाँ, शिक्षा तो जरूरी है। अगर आदमी शिक्षित होगा जब तो होगा। आप शिक्षित हैं जब तो यहाँ खड़े हैं, हम शिक्षित हैं जब तो हम आपसे बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप आए हो यहाँ से, आप लगातार हमारे साथियों से ये पूछ रहे हैं कि समस्या क्या क्या है। यहाँ ऐसी, यहाँ सभी समस्याएं हैं। आपको कौन सी सबसे बड़ी समस्या लगी बताओ? यहाँ तो पानी भरा, मैं रोड पे आ रहा हूँ तो पानी पूरा भरा हुआ है। पानी तो बहुत बड़ी बहुत छोटी समस्या, और क्या समस्या? नहीं तो आप बताओगे, हम तो यहाँ थोड़ी रहते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, यहाँ सबसे ज्यादा समस्या जो है शिक्षा की है। अगर यहाँ के लोग शिक्षित होंगे तो अपना जो अधिकार है। बच्चे ज्यादा स्कूल सरकारी में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं? देखिए, प्राइवेट में हमारे जैसों की औकात नहीं है, हम प्राइवेट में पढ़ा लें। हाँ, सरकारी में तो पढ़ाई होती है ना। सरकारी में पढ़ाई इतनी अच्छी हो रही है कि टीचरों को 4-4, 5-5 महीने वेतन नहीं मिल रहा है, तो वो बेचारे कहाँ से पढ़ाएंगे बताओ? ये सरकार का, शासन प्रशासन का तो दोष है। तो समाज को जो ये कमियां बता रहे हो, उस समाज को जगाने के लिए कैसे आप ये मीटिंग करने से घर घर जाकर उनको? देखिए, हम लगातार, ये मीटिंग भी होती रहती है लगातार। हम मीटिंग में क्या चर्चा होती है? देखिए, मीटिंग में यही चर्चा होती है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसे ये सब भाई कार्यकर्ता हैं, इनको हम 5 गली, 6 गली, 7 गली इस तरह से डाइवर्ट करते हैं। क्या आपको लगता है कि देश में एक डर का माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, डर का माहौल तो देश में बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन डर के मरने से फायदा क्या है? तो चंद्रशेखर इस आने के बाद क्या भय को खत्म हो जाएगा? देखिए, जब भय एक दिन में नहीं बना तो भय खत्म भी एक दिन में नहीं होगा। हर चीज को करने के लिए समय लगता है। जैसे आप खाना ही बनाओगे तो 1-1.5-2 घंटा बनाना पड़ेगा, जब आपके पेट में आएगा। तो कारण वो है, जो ये भय बन रखा है, ये मीडिया वालों ने, आपके जैसे बंधुओं ने, कुछों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने ये प्रोपेगेंडा चला रखा है। अच्छा सर, आप किस समाज से हैं? मैं जाटो समाज से। जाटो समाज से। मैं कह रहा हूँ कि जैसे पार्लियामेंट में 10 दिन बहस हुआ वंदे मातरम पर, क्या वंदे मातरम ऐसा चीज आपने सुना जाना है कि मुसलमान कह रहे हैं इसमें नुकसान है? वो देखो, पता क्या है, मैं आपको देखो पता क्या है, मैं आपको वंदे मातरम या कुछ और चीज के बारे में बताऊं। संसद में कुछ ऐसी चीज हैं, सही चीजें पर चर्चा हो ना, संसद का समय बेकार ना हो। हमारा जो संसद बनाई गई है, वहां पर इतने सारे MP बैठे हुए हैं, उनका काम क्या है? जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दे दूं, वहां से गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, वो यूं कह रहे हैं कि समोसा 2 रुपए का होना चाहिए, 3 रुपए का होना चाहिए। तुम्हें 2 रुपए 3 रुपए समोसा बेचने के लिए संसद में भेजा है जनता ने? जनता ने तुम्हें ये इसलिए भेजा कि तुम घर का काम करो। देखो, फिजूल वाली बात नहीं है। जब संसद में उठी है कोई चर्चा तो फिजूल तो नहीं है, लेकिन ये मेरा सवाल ये था सर, ये वंदे मातरम ऐसा क्या है कि मुसलमान इसको विरोध कर रहे हैं? देखिए, इसमें क्या है, इसकी जो अंदर की बात है ना, वो MP MLA जाने, वो किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। आम लोग, आप जैसे लोग क्या समझते हैं? देखिए, हमें तो ये समझ में आ रहा है, अगर कोई इस चीज को मना कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसका ऐसा कारण होगा कि वो मना कर रहा है। चलो, धन्यवाद। तो और सर, आप क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम जो यहाँ पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करने जा रहे हैं, क्या मकसद है यहाँ पे? ये पार्टी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए ये वो रखा गया है मीटिंग, और इसके लिए आगे भी जगह जगह पे होता रहा है, पहले भी और अब भी आगे भी होगा। आपका परिचय? मेरा नाम सुरजीत सिंह आजाद है और मैं किराड़ी विधानसभा में वार्ड 41 से हूँ। आज आपने चंद्रशेखर का नाम सुनकर गया, पहले से आजाद? मैंने चंद्रशेखर भाई से उनके जो आजाद विचार हैं और निष्पक्ष अपनी बात रखने के, वही मैंने अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने अपने नाम के आगे आजाद जरूर लगाया। तो साथियों, किस तरह से हमारी बातचीत रही प्रतिक्रिया में जरूर बताएं, और आप जो कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिख रहे हैं, और आपका कोई सवाल रह गया हो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बारे में तो आप कमेंट में लिख रहा, मैं अगले वीडियो में वो सवाल लूंगा। मैं मेवालाल, बहुजन समय, किराड़ी।